Hello, good morning, dear students. This is Mr. Dheeraj Yadav, your mentor of English, and in today's session, we are going to solve those problems which are based on conjunctions. Okay? तो हम ऐसे प्रॉब्लम्स को पढ़ने वाले हैं आज की इस पर्टिकुलर सेशन में जो कि सारे ही प्रश्न कंजंक्शंस पे बेस्ड होंगे. ओके, ये डायरेक्शन में लिखा गया है. फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी. इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज ई. ओके, तो इन केस अगर कोई स्टेटमेंट में एरर नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा? ई होगा. ओके, जैसा कि हम पहले भी करते आ रहे हैं अभी तक के इस क्लास में. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारी स्क्रीन पे रॉ करता हुआ लिखा गया ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड. अब इस स्टेटमेंट में पार्ट नंबर सी में एरर है और वह एरर यह है कि आपको पता होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में सो प्लस एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज किया जाता है, ना कि दैट का. ओके, तुलना करने के लिए हमें एज का यूज करना होता है, ना कि दैट का. तो यहाँ पे दैट ना होके क्या होगा? एज होगा. यानी कि ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज वी हैड एक्सपेक्टेड. ओके, एक्सपेक्टेड. तो इसलिए पार्ट नंबर सी में एरर था और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा? एज सो प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज. और इसका यूज हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है. किस सेंटेंस में किया जाता है? नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है. केवल नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है लिखा गया मिस्टर्स वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजिडी. ओके, अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में मैं आपको एरर बता दूं कि जब कभी भी हम नॉट ओनली बट आल्सो से दो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं, नॉट ओनली और क्या बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, तो नॉट ओनली बट आल्सो एक ऐसा कंजंक्शन है जो कि कोरिलेटिव है. कोरिलेटिव के साथ साथ ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब कि उसका फंक्शनैलिटी ही यही होता है कि वो अपने बाद दो इक्वल रैंक के वर्ड्स को जोड़ता है. कोरिलेटिव कंजंक्शन में फिर से बता दूं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फिर से बता दूं कि दो इक्वल रैंक के वर्ड्स को जोड़ता है स्टेटमेंट में. अगर नॉट ओनली के बाद कोई नाउन आ रहा है तो बट आल्सो के बाद भी क्या होगा? नाउन ही होगा कोई. अगर नॉट ओनली के बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है तो बट आल्सो के बाद भी कोई प्रोनाउन होगा. अगर इसके बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो बट आल्सो के बाद भी एडजेक्टिव होगा. यानी कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, लेकिन आप इस स्टेटमेंट में देख रहे हो नॉट ओनली के बाद क्या ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है? क्या ये बट आल्सो के बाद भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है? नहीं ना. तो इसलिए नॉट ओनली का आप यूज कहाँ पे करेंगे? नॉट ओनली का यूज कहाँ पे करेंगे? स्टॉप्ड के बाद करेंगे. स्टॉप्ड के बाद करेंगे. यानी कि मिस्टर वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग. अब नॉट ओनली के बाद क्या आएगा? जस्ट हमें कमिंग वर्ड का यूज करना पड़ेगा क्योंकि नॉट ओनली के बाद इधर भी जिरंड आ रहा है और आगे भी क्या आएगा? जिरंड आएगा बट आल्सो के बाद. तो जाके स्टेटमेंट में ग्रामेटिकल मिस्टेक को हम करेक्ट कर पाएंगे. इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या है? एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है nobody else but you might be declared responsible for the loss of those articles. nobody else और else के साथ हमेशा क्या आता है? but आता है. इसलिए स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है. पार्ट नंबर ई को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स as many times as possible lest you would fail. अब मैं आपको एक तथ्य बता दूं कि लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो. और इसको कंजंक्शन इसके साथ जो पेयर आता है ना वो हमेशा ही शुड का चलता है. लेस्ट की के साथ क्या चलेगा जी स्टूडेंट्स? आपको शुड यूज करना पड़ेगा. ओके, लेस्ट के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि शुड के साथ नो नॉट नेवर वर्ड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इस लेस्ट का अर्थ ही होता है कहीं ऐसा ना हो. जैसे कि तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए. रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. ओके, तो यहाँ पे शुड के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आएगा. ओके, अगर यहाँ पर शुड हम यूज नहीं कर रहे हैं लेस्ट के बाद तो आपको इस शुड के बाद भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल ये केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है. ओके, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है? वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है प्लस कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा? लेस्ट होगा, उसके बाद फिर कोई सब्जेक्ट होगा,
उसके बाद अगर यहाँ पे आप शुड यूज़ नहीं कर रहे, शुड हिडन है, तो भी यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, भले ये सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल। ओके, तो ये स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर चलता है। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर आप किस में एरर मार्क करेंगे, यहाँ पे वुड की जगह पे क्या होगा, शुड होगा। ओके, नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर डी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेल्डम आर एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू सम एक्सटेंट। ओके, अब मैं आपको एक तथ्य बता दूं कि क्या सेल्डम कॉमा इफ एवर, सेल्डम कॉमा इफ एवर, या तो आप बोलोगे, या तो बोलोगे सेल्डम आर नेवर, सेल्डम आर नेवर। यहाँ सेल्डम कॉमा इफ एवर ये 50% पॉजिटिव सेंस देता है और 50% नेगेटिव, लेकिन हमें जब पॉजिटिव की तरफ टेंड करते हैं तो सेल्डम कॉमा इफ एवर का यूज़ करेंगे, और सेल्डम और नेवर वर्ड का यूज़ यहाँ पे भी पॉजिटिव 50% पॉजिटिव सेंस देगा और 50% नेगेटिव सेंस देगा। लेकिन हम जब 50% नेगेटिव सेंस की तरफ टेंड करते हैं तो वहाँ पे हमें लगाना पड़ता है सेल्डम आर नेवर। ओके, तो सेल्डम आर नेवर या सेल्डम कामा इफ एवर में से कोई एक ही आएगा। तो यहाँ पे और के बाद ना आप एवर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, नेवर वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, सेल्डम आर नेवर। इसलिए पार्ट नंबर आपको ना बी में क्या करना है, एरर मार्क करना है। नेक्स्ट, और इसके साथ लॉ ऑफ इन्वर्जन यूज़ किया जाता है, इसीलिए आई के पहले ही हैव दे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल्डम आर एवर हैव आई टर्न्ड अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम अलार्म्स। ओके, यहाँ पे अलार्म्स का अर्थ होता है भिक्षा। यहाँ पे सेल्डम और नेबर को काट के हम क्या लिखेंगे, सेल्डम कॉमा इफ एवर, सेल्डम कॉमा इफ एवर, तब जाके स्टेटमेंट क्या होगा, ग्रामेटिकली ना करेक्ट हो पाएगा। इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर है, पार्ट नंबर आपकी बी में एरर है। नेक्स्ट, लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 7, द ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लार्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व्ड इन ब्राइवरी। ओके, ब्राइवरी का अर्थ होता है रिश्वत लेने में। ओके, रिश्वत खोरी में। ओके, इस स्टेटमेंट में आपको मैं एरर बताने से पहले इसके पीछे की थियरी बता दूं। जब कभी भी आप वर्ड यूज़ करते हो डाउट, या आप यूज़ करते हो क्या, डाउटफुल, क्या यूज़ करते हो, डाउटफुल, तो जब कभी भी इन दोनों वर्ड का यूज़ किया जाता है तो इनके साथ आप इफ़ या वेदर में से कोई एक यूज़ तब करते हैं जब ये सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में किया गया होगा। किस सेंटेंस में किया गया, माय डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस में किया गया होगा डाउट या डाउटफुल का प्रयोग, तब इसके साथ हम कंजंक्शन के तौर पे इफ पब्लिक वेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर डाउट या डाउटफुल शब्द का प्रयोग, अगर ये डाउट या डाउटफुल शब्द का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा तो इसके साथ कंजंक्शन क्या आता है, दैट आता है। नेगेटिव या इंटरोगेटिव, तो इसके साथ कंजंक्शन क्या आएगा, दैट आता है। तो लेट्स सी कि क्वेश्चन में कैसा सेंटेंसेस दिया, थ्योरी तो पढ़ लिए। ओके, लिखा है ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लार्क्स ऑफ हिज ऑफिस वॉज इन्वॉल्व इन ब्राइवरी। इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस नहीं है और ना ही तो इंटरोगेटिव है, इसलिए यहाँ पे इफ़ या वेदर में से कोई एक बाखूबी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, नीदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स वर asleep व्हेन द फोन रैंग अप। ओके, नीदर के साथ आपको पता होगा कि नीदर के साथ जो कंजंक्शन पेयर चलता है ना वो हमेशा ही नॉर ही चलेगा। ईदर के साथ जो कंजंक्शन पेयर चलेगा ना वो और ही चलेगा। नॉट ओनली के साथ हमेशा ही क्या चलेगा, NOT नॉट। ओनली के साथ हमेशा ही क्या चलेगा, बट ऑल्सो चलेगा। क्या चलेगा, बट ऑल्सो चलेगा। तो ये कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जिनके साथ पर्टिकुलर पेयर चलता है, और ये जितने तीनों कंजंक्शंस हमारे सामने लिखे गए हैं इनके बाद आने वाले सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना होता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा ना उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इसीलिए इस स्टेटमेंट में
मैं आपको बता दूं कि नॉर के बाद आने वाला हिज असिस्टेंट जो कि सेकंड सब्जेक्ट है, जो कि वर्ब के नियरेस्ट भी है, इसी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज किया गया है, तो जो कि सही है। इसी स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बिकॉज ही हैज़ बीन इल फॉर अ मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस। अब इस स्टेटमेंट में एरर बताने से पहले मैं आपको इसके पीछे का थ्योरी बता दूं। जब कभी भी अगर वाक्य यदि एज सिंस बिकॉज, एज सिंस बिकॉज का कंजंक्शन पेयर सो या देयरफॉर नहीं होता, सो या देयरफॉर नहीं होता, इसको इसके जगह पे आप क्या यूज़ करोगे, कामा का यूज़ करोगे। ये कामा का यूज़ किया जाता है। ओके, सो या देयरफॉर का यूज़ नहीं किया जाता। एज सिंस बिकॉज का कंजंक्शन पेयर सो या देयरफॉर नहीं होता, कामा का यूज़ किया जाता है। ओके, उसी तरीके से इफ़ या व्हेन, इफ़ या व्हेन का कंजंक्शन पेयर देन नहीं होता, हमें कामा का यूज़ करना होता है। ये इस देन नहीं होता, हमें कामा का यूज़ करना होता है। ओके, नेक्स्ट, इसीलिए यहाँ पे सो जो वर्ड दिया है ना, ये रॉन्ग है ग्रामेटिकली। पार्ट नंबर सी में एरर है, यहाँ पे सो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, यू मस्ट इधर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर टू सफर एनी लॉस। इधर के साथ क्या आता है, और आता है, ना कि एल्स। यहाँ पे एल्स की जगह पे क्या होगा, और होगा। ओके, यू मस्ट इधर इन्फॉर्म द पुलिस और बी प्रिपेयर टू फेस एनी लॉस, इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल, कॉमा, उसके बाद लिखा है देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर द प्रेयर। आपको पता होना चाहिए कि एज सुन एज, क्या एज सुन एज या एज लॉन्ग एज के साथ आपको कामा का यूज़, आप कामा का यूज़ करते हैं, ना कि देन का। आप यहाँ पे ना देन का यूज़ नहीं कर सकते, कामा का ही यूज़ करेंगे, केवल कामा आएगा, इसलिए ये देन क्या है, रॉन्ग है। इसको हटाएंगे, ये सुपरफ्लुअस सेंस बना रहा है। ओके, और इसीलिए पार्ट नंबर सी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, he not only comes here for shopping but also for having a glimpse of the extremely beautiful sales girls. Okay, मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को यूज किया जाता है। दो सेम ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है। अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद आपने अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ए सब्लिकियस जोड़ा है ना, तो ये बट ऑल्सो के बाद भी वही सेम पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो प्रेपोजिशन दिया है, तो इसीलिए आप इस नॉट ओनली बट ऑल्सो को कहाँ लेके आएंगे, प्रेपोजिशन के जस्ट पहले लेके आएंगे, और सेंटेंस का करेक्शन होगा कि ही कम्स हेयर not only for shopping but also for having a glimpse of the extremely beautiful sales girls. Okay, इसलिए पार्ट नंबर ना किस में एरर है, पार्ट नंबर ए में एरर है, और इसको करेक्शन करने के लिए मैं बता दिया कि होगा ही कम्स हेयर, उसके बाद आप यूज करोगे क्या, नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्पसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, डियर स्टूडेंट्स, हार्डली हैड ही केम आउट ऑफ द बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड सेटर्ड द बस इनटू पीसेस। ओके, जब कभी भी आपको देखने को मिलता है हार्डली आर स्केर्सली, हार्डली आर स्केर्सली या रेयरली या बेयरली, या क्या बेयरली, तो इन चारों ही कंजंक्शंस के साथ आपको क्या यूज करना होता है, व्हेन। अब हार्डली आर स्केर्सली, व्हेन आर बिफोर, क्या व्हेन आर बिफोर में से कोई एक आप वर्ड यूज करते हैं। कब, हार्डली आर स्केर्सली व्हेन आर बिफोर होता है इसका। लेकिन बड़ी बात तो यह सर कि अगर दोनों एक साथ हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे दे तो हम किसको मार्क करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा कि आप व्हेन को मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि व्हेन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, अगर व्हेन नहीं दिया तो आप बिफोर से काम चला लेंगे, लेकिन अगर व्हेन दिया है तो आप व्हेन को ही मार्क करेंगे। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं इसके साथ,
और इस स्टेटमेंट में देन की जगह पे क्या होगा, व्हेन या बिफोर में से कोई एक वर्ड यूज करोगे, व्हेन ज़्यादा यूज करोगे तो बेटर होगा। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर था, पार्ट नंबर ना सी में एरर था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है, scarcely had he bought the ticket when the guard showed the flag and the train started। इस स्टेटमेंट में आप देख पा रहे हो कि स्केर्सली, हार्डली और स्केर्सली व्हेन और बिफोर तो होता है, लेकिन जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, रेयरली, तो वहाँ पे आपको फॉलो कराना पड़ता है लॉ ऑफ इन्वर्जन। और इन्वर्जन ये कहता है कि सब्जेक्ट के पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि इसमें दिया है, और इसीलिए स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, यहाँ पे ये नो एरर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 है, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। ओके, आपको मैं एक बात बता दूं कि इफ के बाद और नहीं चलता, लेकिन वेदर के साथ और चलता है, वेदर और होता है, इसलिए यहाँ पे इफ के जगह पे क्या होना चाहिए था, वेदर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और दिया है, ऑप्शन के बारे में बात किया गया है, तो वेदर और होगा इस सेंटेंस में, जो कि इसका करेक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए पार्ट नंबर बी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है, मेनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर सो रेवरेंट एज अम्बेडकर इफ नॉट मोर। और यहाँ पे मोर के साथ तो पहली चीज की देन भी आएगा, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि सो प्लस एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज दो तरीके से, एक ही तरीके से करते हैं, केवल नेगेटिव सेंटेंस में होता है, केवल नेगेटिव सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता। सो प्लस एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज केवल ना आपको यूज करना होता है कैस में, नेगेटिव में, न कि अफर्मेटिव में। लेकिन एज प्लस एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज दोनों तरीके से करते हैं, नेगेटिव के तौर पे भी करते हैं, और आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हो आप, और नेगेटिव सेंटेंस में भी आप कर सकते हो इसका प्रयोग। लेकिन सो का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, और ना इसीलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सो की जगह पे क्या होगा, एज। क्यों? क्योंकि सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, यानी कि एज रेवरेंट एज अम्बेडकर इफ नॉट मोर। इसीलिए पार्ट नंबर किस में एरर था, सी में एरर था। नेक्स्ट, ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन, दिस इज नॉट सच मेजर प्रॉब्लम विच कैनॉट बी सॉल्व विद अ लिटिल एफर्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं कि सच के साथ दो चीजें आती हैं, सच के साथ सच एज आता है एक तो, और दूसरा होता है सच दैट। ओके, सच के साथ एज तब आता है जब हम किसी, सच एज जैसे कि हम किसी चीज़ की एग्जाम्पल या डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, एग्जाम्पल या डिस्क्रिप्शन, जैसे कि सी परचेज्ड अ लॉट ऑफ टॉयज सच एज डॉल एंड सो ऑन, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन सच के साथ जब दैट आप यूज कर रहे होते हो ना, तो आप रिजल्ट के बारे में बात करते हो। सच वॉज हर बिहेवियर दैट एवरीवन गॉट इरिटेटेड विद हर। ओके, तो इस तरीके से दैट आता है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं था जो कि सॉल्व ही नहीं किया जा सकता था, तो यहाँ पे विच के जगह पे आप क्या यूज करोगे, दैट यूज करोगे, जो कि जाके सेंटेंस को क्या करेगा, करेक्ट करेगा। इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 है, दिस इज परहैप्स द सेम डॉग विच बीट हर वाइल सी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि क्या होगा, द सेम, क्या होगा, द सेम प्लस नाउन, द सेम प्लस नाउन हो तो इसके साथ आपको क्या यूज करना होता है, दैट भी आप यूज करते हो। ओके, आप एज भी यूज करते हो, लेकिन दैट यूज तब करते हैं जब यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ वर्ब होगा, क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ वर्ब होगा, यानी कि यहाँ पे वर्ब होगा। और एज का यूज तब करते हैं जब अब्सेंस ऑफ वर्ब होता है, यानी कि वर्ब अब्सेंस स्पष्ट नहीं होगा, यहाँ पे वर्ब का प्रेजेंस नहीं होगा, तो वहाँ पे आप एज यूज करोगे। लेकिन वर्ब का जब प्रेजेंस है तो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वर्ब है तो आप दैट यूज करोगे। ओके, आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे बड़ा ही इजिली। द सेम डॉग के साथ आप यहाँ पे बीट लिखा है ना, इसलिए यहाँ पे विच ना होके या एज ना होके क्या होगा, दैट होगा, क्या होगा, दैट होगा डियर स्टूडेंट्स। यानी कि दिस इज
perhaps the same dog that beat her while she was returning from market. इसीलिए पार्ट नंबर बी में क्या था, एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, he asked me that why I was not preparing for the civil service examinations. ओके यहाँ पे एरर इस पार्ट में, पार्ट नंबर बी में एरर है. ओके क्योंकि जब आप, अगर आपने नरेशन पढ़ा हो तो आपको नरेशन में पता होगा कि हम वाक्य में ना, अगर हम इंटरोगेटिव वर्ड ही यूज़ कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कंजंक्शन के तौर पे दैट या इफ अब्लिक वेदर नहीं लेते, उस कंजंक्शन को ही ले लेते हैं जो कि WH वर्ड्स होता है. क्या होता है, इंटरोगेटिव वर्ड्स होता है. इसलिए यहाँ पे दैट सुपरफ्लुअस है, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे हम. यहाँ पे ऑलरेडी ये वाई नाम का वर्ड ही कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है. ओके नेक्स्ट, इसीलिए पार्ट नंबर बी में एरर है, दैट नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, बोथ हरी एज वेल एज हिज वाइफ आर डिटर्मिन्ड टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस इन द प्लान. अब मैं आपको बता दूं कि बोथ के साथ ना हमेशा ही एंड चलता है. क्या चलेगा, बोथ के साथ हमेशा ही ना एंड चलेगा. इसलिए बोथ के साथ एज वेल एज यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है. यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एंड होना चाहिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21, एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट कॉमा सो ही ऑलवेज इंसिस्ट्स ऑन रेगुलर प्रैक्टिस. ओके एज के साथ मैंने क्या बताया था, एज, सिंस, बिकॉज के साथ सो या देयरफॉर नहीं चलता. वहाँ पे आपको केवल कॉमा का ही यूज़ कर लेते हैं, जहाँ जो कि यहाँ पे दिया है. इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या था, एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑल्दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर बट द ओनर डज नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ देयर कंडीशन. किसकी कंडीशन के, तो इन रूम की कंडीशन पर ये मालिक ध्यान नहीं देता. अब मैं आपको एरर बता दूं कि जब कभी भी सेंटेंस में आप यूज़ करते हो ऑल्दो, क्या ऑल्दो या दो, ऑल्दो या दो का अर्थ होता है यद्यपि, तो आप इसके साथ हमेशा ही ना येट का यूज़ करते हो. येट या कॉमा में से कोई एक वर्ड यूज़ करते हो. ओके जहाँ पे दो या ऑल दो रीजन बताता है और येट क्या बताता है, रिजल्ट बताता है. माय डियर स्टूडेंट्स, येट के बाद जो चीज़ें आती हैं वो रिजल्ट होता है और ऑल दो के बाद जो चीज़ें आती हैं वो रीजन होता है. ओके तो रीजन और रिजल्ट में कंट्रास्ट क्रिएट होता है, तो हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. ओके अब इस स्टेटमेंट में दिक्कत यहाँ पे है, इसके साथ हम बट का यूज़ नहीं करते. इसके साथ ना हम यहाँ पे बट का यूज़ नहीं करते. यहाँ पे बट की जगह पे आपने कामा का यूज़ कर ही लिया है. ओके येट की जगह पे कामा का यूज़ कर लिए, तो फिर कामा के बाद येट वर्ड नहीं लगाएंगे, अदरवाइज वो दो चीज़ें हो जाएंगी जो कि सुपरफ्लुअस बनाएगा. इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या था, एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो टू मार्केट एंड बाई सम फ्रूट्स एज एप्पल्स, ऑरेंज, गुआवाज. यहाँ पे एज की जगह पे क्या होना चाहिए था, सच एज. सच एज, क्योंकि सच एज के बाद आप क्या देते हो, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हो और यहाँ पे एग्जाम्पल्स ही तो बताया गया है. इसलिए क्या होगा, यहाँ पे सच एज होगा ना कि एज होगा. नेक्स्ट पार्ट नंबर किस में एरर है, सी में एरर है. नेक्स्ट पार्ट नंबर सी में एरर नहीं है क्योंकि ये सेपरेट कर दिया है इससे लगा के, एरो लगा के, इसलिए पार्ट नंबर डी को मार्क करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखा हुआ ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली लाइक हिम. एज क्विकली लाइक हिम, एज के साथ मैंने क्या बताया था, एज प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज़ करेंगे ना. तो यहाँ पे एज के बाद ये क्विकली नाम का वर्ड एडवर्ब है, तो इसके साथ भी क्या होगा, यहाँ पे लाइक की जगह पे एज होगा. ओके ही सजेस्टेड टू मी, वह मुझे सजेस्ट किया कि मुझे करना चाहिए सभी कार्य को इतना जल्दी, इतना तेज़ी से जितना कि वह करता है, तो यहाँ पे एज होगा. ओके नेक्स्ट, और एज के बाद यहाँ पे हिम ना होके क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए. एज क्विकली एज ही डज. ओके नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर डी में क्या था, एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, ही वॉज सो क्लेवर दैट एवरीबडीज attempt to misguide him proved to be futile. He was so clever. So
सो प्लस दैट का कंजंक्शन पेयर चलता है, और ना इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, क्योंकि वह इतना बुद्धिमान था कि हर किसी का प्रयास उसको मिसगाइड करने के लिए ना फ्यूटाइल साबित हुआ। क्या हुआ? फ्यूटाइल, यानी कि व्यर्थ साबित हुआ। उस पे किसी का जो मिसगाइड है वो काम नहीं किया। ओके, और इस स्टेटमेंट में क्या है? नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, नो सुनर। नो सुनर के साथ आप क्या यूज करते हो? देन का यूज करते हो। नो सुनर देन। नो सुनर के साथ आप क्या यूज करते हो? देन यूज करते हो। आपको ध्यान रखना कि ये वाला देन नहीं, ये नीचे वाला ई एन वाला नहीं, ए एन वाला देन चलता है। ओके, और इसके साथ भी लॉ ऑफ इन्वर्जन का यूज किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे ही के पहले क्या है? डिड आया है। तो नो सुनर डिड ही फाइंड आउट एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यहाँ पे व्हेन ना होगी, क्या होना चाहिए था? देन होना चाहिए। देन अनदर प्रॉब्लम अपीयर्ड, इसलिए पार्ट नंबर ना सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, नॉट ओनली हैज ही बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट ही हैज ऑल्सो बिल्ट एन ऑर्फनेज फॉर द ऑर्फन्स। ओके, तो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है नॉट ओनली बट नॉट ओनली से। ओके, नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो लॉ ऑफ इन्वर्जन बाखूबी आएगा। तो नॉट ओनली हैज़ ही बिल्ट, अब ने यहाँ पे लॉ ऑफ इन्वर्जन यूज कर ही लिया, बिल्ट अ हाउस फॉर द पुअर, बट ऑल्सो ही हैज बिल्ट एन ऑर्फनेज फॉर द ऑर्फन्स। इस स्टेटमेंट में भी कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, माय डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ द रोबर्स हैड हार्डली पुट द ऑर्नामेंट्स इन द बैग इन हिज बैग देन द हाउस वाइफ वेकअप। ओके, यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया? हार्डली, और हार्डली के साथ क्या चलता है? वेन आर बिफोर, तो यहाँ पे देन तो नहीं हो सकता ना, इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर है? सी में, और इसका करेक्शन क्या होगा? वेन या बिफोर में से आप कोई एक वर्ड यूज़ करोगे, और मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप वेन यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वेन को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, स्carcely had he gone a few steps that he was told by someone that his mother was no more। ओह, क्या ही बात है। तो आपने आपको क्या बताया गया है कि हार्डली या स्कैसली के साथ दैट नहीं, वेन या बिफोर आएगा। वेन या बिफोर में से आप कोई एक वर्ड यूज करोगे तो जाके सेंटेंस क्या होगा? ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर है? पार्ट नंबर डी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर ना सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, लिखा हुआ स्केसली हैड आई वॉकड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई शॉ माई फ्रेंड कमिंग टुवर्ड्स मी। स्केसली के साथ यहाँ पे क्या दिया है? वैन दिया, इसलिए स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट नो एरर। 31st नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर सेन टोल्ड मी दैट दो हर सन हैड वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड टू मेक एनी मार्क इन द लास्ट एग्जामिनेशन। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि दो या ऑल दो के साथ बट नहीं, क्या चलेगा? येट चलेगा, येट नहीं तो कॉमा चलेगा। दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बट नहीं चलेगा, कतई नहीं। नेक्स्ट इसलिए आप एरर कहाँ मार्क करोगे? पार्ट नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड स्पीकिंग comma then the lights went out and there was an uproar in the hall। यहाँ पे हार्डली और स्केसली के साथ ना क्या चलेगा? ये वेन नहीं, देन नहीं चलेगा, क्या चलेगा? वेन चलेगा। ओके, यहाँ पे वेन या बिफोर में से कोई एक वर्ड यूज़ करोगे, पता लग ही गया होगा कि वेन यूज़ करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, तो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। नेक्स्ट इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर है? पार्ट नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, डॉक्टर सिन्हा वॉज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट्स बट ऑल्सो टू द पुअर वंस। ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद क्या आएगा? सेम ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। सेम ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। तो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है।
लेकिन क्या बट आल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आ रहा है? नहीं ना, यह तो केवल प्रेपोजिशन आ रहा है। तो इसीलिए नॉट ओनली को आप प्रेपोजिशन की कहाँ पे रखोगे? प्रेपोजिशन से जस्ट पहले रखोगे। ओके, तो यहाँ पे आप बोलोगे डॉक्टर सिन्हा वॉज सिंपैथेटिक नॉट ओनली टू द रिच पेशेंट्स बट ऑल्सो टू द पुअर वंस। इस तो जाके सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा। और इसीलिए पार्ट नंबर किस में एरर है? ए में एरर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 है, ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी एंड ही डेयर नॉट स्टार्ट अ फैक्ट्री। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वह उन्हें एक फैक्ट्री स्टार्ट करने का साहस नहीं करता है। दोनों तथ्यों को देखें तो ये दोनों आपस में कंट्राडिक्शन शो कर रहे हैं। कंट्राडिक्टरी नेचर के वर्ड्स को फिर हमें लगाना पड़ेगा। ओके, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? बट यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? बट। बट से दो वाक्यों को जोड़ते हैं ना, यहाँ इधर भी कोई वाक्य होगा, इधर भी कोई वाक्य होगा। ओके, अगर बट के पहले वाक्य पॉजिटिव है तो बट के बाद आने वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा ना, वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। वो बट के बाद आने वाला जो क्लज होगा वो क्या होगा? नेगेटिव क्लज होगा। अगर वो पहला सेंटेंस, बट के पहले आने वाला सेंटेंस अगर वो अफर्मेटिव है तो बट के बाद जो आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर आपने पहले ही नेगेटिव वर्ड यूज़ कर लिया बट से पहले, तो बट के बाद जो आने वाला वर्ड होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, अगर आपने शुरुआत में ही नेगेटिव वर्ड यूज़ कर लिया। ओके, तो इतनी बातें होती हैं इसके बीच, और इसीलिए यहाँ पे एंड ना होके क्या होगा? बट होगा, क्योंकि आप कंट्राडिक्शन शो कर रहे हो आगे चल के, कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है इसलिए। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर ना बी में एरर था। नेक्स्ट, 35 नंबर क्वेश्चन है, द न्यूज़मैन वॉज डाउटफुल दैट द मैन हु हैड बीन ran over by some vehicles had lain there for more than one day। यहाँ पे सारे सेंटेंसेस को आप पढ़ के देख लिए होंगे। ओके, यहाँ पे ना दैट की जगह पे क्या होगा? इफ पब्लिक वेदर होगा। इफ पब्लिक वेदर में से कोई एक वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने कुछ ही समय पहले डाउटफुल के बारे में बताया था कि डाउटफुल का यूज़ जब अफर्मेटिव स्टेटमेंट में होता है ना, बल्कि डाउटफुल का भी, तो वहाँ पे अगर सेंटेंस आगे अफर्मेटिव है तो कंजंक्शन के तौर पे ई पब्लिक वेदर आता है, ना कि दैट। अरे दैट का यूज़ तो तब करते हैं ना जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा, अगर इंटेरोगेटिव नहीं है तो नेगेटिव होगा। ओके, तो ये चीज़ें रहा करती हैं, इसलिए पार्ट नंबर बी में आप क्या करोगे? एरर मार्क करोगे, और इसका करेक्शन ई पब्लिक वेदर होगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या है 36, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट कॉमा देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशंस ही टेक्स। ओके, क्योंकि वह तेज है और इसीलिए वह अच्छे मार्क्स पाता है सभी एग्जामिनेशंस में। सभी एग्जामिनेशंस का मतलब यह कि जितना एग्ज़ाम वो लेता है। ओके, यहाँ पे ना आपको पता होना चाहिए कि एज सिंस बिकॉज के साथ सो या देयरफॉर का यूज़ नहीं करते, आप केवल कामा का ही यूज़ करते हैं, इसलिए पार्ट नंबर बी में क्या था? एरर था। नेक्स्ट, भले ही सेंटेंसेस स्टूडेंट्स आपको बड़े बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए अगर आपकी थियरी पे पकड़ है, अगर थियरी पे पकड़ नहीं भी है तो जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, वो अपने आप नोट पे नोट डाउन कर लो कि नॉट ओनली के साथ ये चलेगा, स्केसली के साथ ऐसा होता है। इस तरीके की जितनी भी थियरी है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस के माध्यम से, प्लीज़ आप एक नोट बनाएं और उन सारे ही नोट्स पे चीज़ों को नोट डाउन करें। ऐसा करने से आपका एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद को इस तरीके की पोजीशन में पाओगे जहाँ पे आप हर एक क्वेश्चंस के आंसर तक पहुँच पाएंगे और बड़ा ही इजी तरीके से पहुँच पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, 37 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ बोथ द रिच along with the poor are responsible for a great many vices with which our society as well as country is inflicted। okay, अब मैं एरर बता दूं कि क्या बोथ के साथ, सर बड़ी बात तो यह है कि सर बोथ के साथ एंड चलता है, लेकिन यहाँ पे along with दिया है, तो यही तो एरर है ना माय डियर स्टूडेंट्स, यही तो एरर है ना। पार्ट नंबर ए में एरर है, बोथ के साथ क्या चलेगा? एंड चलेगा। नेक्स्ट, 38 नंबर प्रश्न है, हिज ऑफेंस वॉज सच एज ही वॉज बॉर्न टू सफर एंड अल्टीमेटली मीट हिज डूम। यहाँ पे सच के साथ एज का यूज़ तब करते जब डिस्क्रिप्शन या
हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बात किया गया है, इसलिए एज की जगह पे क्या होगा, दैट होगा, कि उसके जितने दंगे, उसके दंगे ऐसे हैं कि वह बाउंड है सफ़र करने के लिए, और अंत में उसको अपने डूम से मिलना पड़ेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, तो एज की जगह पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, दैट यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए पार्ट नंबर ना बी में क्या एरर मार्क करेंगे आप। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, सी वॉज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाई एनी यंग मैन हु विस्ड टू मेक हर हिज वाइफ। टू के साथ आप हमेशा ही टू का ही यूज़ करते हैं, टू के साथ हमेशा टू का यूज़ करते हैं, और दैट के साथ दैट, सो के साथ क्या आता है, दैट आता है। ओके, तो टू का अर्थ पहले तो क्या होता है सर, टू का अर्थ क्या होता है, तो टू का ये अर्थ होता है कि मोर देन व्हाट इज़ नीडेड, ज़रूरत से ज़्यादा, अनावश्यक होने लगता है, यानी कि वह इतना सुंदर है कि उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। सी वॉज टू ब्यूटीफुल, वह इतना सुंदर थी कि उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता था किसी भी यंग मैन के द्वारा जो उससे अपना वाइफ बनाना चाहता था। ओके, और इसी की वजह से सेम यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे, नो एरर मार्क करेंगे। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या बोलना पड़ेगा, इस सेंटेंस का मीनिंग पता है क्या है। टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड का अर्थ है कि वह इतनी सुंदर है कि उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, इसका अर्थ यह है इस पर्टिकुलर मीनिंग, इस पर्टिकुलर वर्ड्स का। लेकिन आपको बताना है क्या, कि वह इतना सुंदर है कि किसी भी यंग मैन के द्वारा उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना पड़ेगा, सी वॉज टू ब्यूटीफुल नॉट टू बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट टू बी रिजेक्टेड, कि उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर है, पार्ट नंबर आप मार्क करोगे बी में एरर है। नेक्स्ट, करेक्शन पता ही लग गया, नॉट का यूज़ किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंस दिवाली इज फास्ट अप्रोचिंग, कॉमा माई टीनेजर सन हैज़ bought many fireworks as rockets, crackers, etc. all of which cost much। यहाँ पे एज की यूज जगह पे क्या यूज़ करोगे, सच एज, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देना है ना, तो केवल एज का यूज़ नहीं कर सकते, आपको बोलना पड़ेगा सच एज, इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41 है, Scarcely had he gone, then a policeman knocked at the door to inquire about his whereabouts। ओके, स्कैसली के साथ मैंने क्या बताया था, देन नहीं, आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वेन या बिफोर। नेक्स्ट, इसीलिए पार्ट नंबर बी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 है, नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन द क्राउड रस्ड towards the compartment to greet the leader who was traveling by that train। अपने सारे सेंटेंस को पढ़ा, आपको पता लगा होगा कि पार्ट नंबर बी में नो सुनर के साथ ना देन आता है, ना कि देन आता, ये वाला देन आता, ना कि ये THEN। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे, तो जाके सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43 है, हार्डली हैड द व्हीकल्स टच्ड द ग्राउंड देन द पायलट इंडिकेटेड विद हिज फिंगर्स हाउ मेनी इंजर्ड पीपल ही वॉज कैरिंग। ओके, हार्डली और स्केसली के साथ क्या चलता है, वेन और बिफोर, ना कि देन, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वेन और बिफोर, इसलिए पार्ट नंबर बी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44 है, नो सूनर वॉज द एजुकेशन इन dazzling silenced, कॉमा द बोडो लैंड एक्टिविटी इन असम इरप्टेड। तो नो सूनर के साथ यहाँ पे कॉमा के बाद आप क्या यूज़ करोगे, देन यूज़ करोगे, क्यों, क्योंकि नो सूनर देन होता है। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर ना सी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45 है, आई कैनॉट कन्फर्म यू इफ़ ही हैज़ पेड द बिल और रिटर्न द गुड्स। आपको पता होना चाहिए कि इफ़ के साथ थोड़ी ना आर आता है,
वेदर के साथ आ रहा आता है ना, क्या आता है, वेदर के साथ आ रहेगा ना, तो वेदर आर होगा, क्या होगा, वेदर आर होगा, ना कि इफ़ और। इफ़ और नहीं होता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, वेदर और होता है। इसलिए यहाँ पे इफ़ के जगह पे आप क्या यूज़ करोगे, वेदर यूज़ करोगे, और पार्ट नंबर बी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 46 है, 10 years have passed that I returned from London and settled in this part of the country। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यूज़ करते हैं क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज़बली, हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, इसके बाद सिंस प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म, क्या, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म। तो जब कभी भी आप टाइम को एक बाउंड्री बना देते हैं, तो टाइम को एक बाउंड्री बना के जब हम आगे पेश करते हैं ना, तो वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैजबली है प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड भी हो सकता है, उसके बाद सिंस आता है, और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। और आप देख पा रहे हो कि 10 years है, पास्ट ये परफेक्ट टेंस है, उसके बाद दैट यूज़ किया गया है, उसके बाद लिखा गया आई रिटर्न, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे दैट की जगह पे क्या होगा, क्या होगा, सिंस होगा, सिंस होगा। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर बी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47 है, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years ago since he wrote a letter to me to remind me of my lapses। यहाँ पे अगो के साथ क्या चलता है, दैट चलेगा, एगो प्लस दैट होता है, एगो प्लस क्या होगा, दैट होगा, सिंस नहीं होगा। पार्ट नंबर बी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट, इसका करेक्शन क्या होगा, अगो दैट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 है, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड कम इन टाइम। यहाँ पे व्हेन का प्रयोग टाइम को बताने के लिए करते हैं, और इफ का प्रयोग सर्टेनिटी को बताने के लिए करते हैं। व्हेन का, व्हेन टाइम के लिए आता है, और इफ क्या आएगा, सर्टेनिटी के लिए आएगा। इफ क्या, किसके लिए आएगा, सर्टेनिटी के लिए आएगा। तो हम सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, इसलिए व्हेन की जगह पे क्या होना चाहिए था, इफ होना चाहिए था, इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट, यहाँ पे व्हेन टाइम के लिए आता है और इफ सर्टेनिटी के लिए आता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49 है, द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड एंड इट वॉज माई फ्रेंड्स इनसिंसियरिटी दैट अपसेट द होल थिंग एंड डिसअपॉइंटेड अस। लिखा गया है, द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, पूर्ण रूप से क्या था, फिक्स्ड था, और यह मेरे दोस्त का इनसिंसियरिटी है। एंड का यूज़ हम तब करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बेटे, जब हम दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं। अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव ही होगा, तो वहाँ पे क्या आता है, एंड आता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू इक्वल रैंक्स के, टू इक्वल रैंक के वर्ड्स को जोड़ता है, इक्वल रैंक के वर्ड्स को जोड़ता है। बट क्या इधर ये अफर्मेटिव है, और इधर क्या होने लगा, ये नेगेटिव होने लगा, इसलिए यहाँ पे एंड की जगह पे क्या होगा, बट होगा, क्योंकि कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट, और कंट्रास्ट क्रिएट करने की जगह पे आपको बट यूज़ करना होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बट होगा। पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50 है, ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन कॉमा येट ही हैड वर्कड हार्ड। आपको एग्जामिनेशन में वह सफल नहीं हुआ, लेकिन वह बहुत कठिन मेहनत किया था। कठिन मेहनत करना ये एक रीज़न है, और परीक्षा में उत्तीर्ण ना होना यह एक रिजल्ट है। तो रिजल्ट के लिए आप येट का यूज़ करते हो, ओके, न कि रीज़न के लिए। और रीज़न के लिए यहाँ पे दो या ऑल दो लगाओगे, क्या लगाओगे आप, दो या ऑल दो लगाओगे। इन दोनों में से कोई आप एक बाखूबी यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस की मीनिंग यूं ही रहेगी। ओके, इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर है, सी में एरर है। येट की जगह पे दो या ऑल दो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके बाद रीजन के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51 है आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न आज का। लिखा हुआ, आई कैनॉट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास अनलेस द टीचर कम्स एंड गिव्स मी सम इंस्ट्रक्शंस। ओके, यहाँ पे अनलेस की जगह पे अगर हम अनलेस का विश्लेषण करें तो हमें पता लगेगा कि अनलेस का प्रयोग हमेशा ही कंडीशन ओरिएंटेड वर्ड है, शर्त सूचक शब्द है।
लेकिन अनटिल, ये क्या है, अनटिल एक ना समय सूचक शब्द है, ये टाइम ओरिएंटेड वर्ड है। तो यहाँ पे हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि जब तक सर नहीं आएंगे, जब तक टीचर नहीं आएंगे और आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दे देते, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते क्लास से बाहर जाने के लिए। यही तो बात किया जा रहा है ना स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे अनलेस की जगह पे क्या होगा, अनटिल होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, अनटिल होगा, क्योंकि हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो आज की इस क्लास में हमने ना कंजंक्शंस पढ़ा। कंजंक्शंस पे बेस्ड हमने 51 क्वेश्चंस पढ़े, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए ये सारे ही प्रश्न हैं, मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक से हमने पढ़ा है। ओके, और इस तरीके के सेशंस को पाने के लिए इस चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कर सको आप कर सकते हैं, आप करिए, प्लीज़ करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है आप सभी से। ओके, और इस तरीके के सेशंस ही यूट्यूब पे डाले जाएंगे, इसी चैनल पे डाले जाएंगे, और आने वाले दिनों में डिजिटल बोर्ड का यूज़ किया जाएगा। ओके, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लाइकिंग दिस सेशंस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।